ऋषि अपनी माँ से कहते हैं कि मैं आपके साथ अब कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऋषि को उसकी माँ कहती है कि बेटा अपने घर की तरफ ध्यान दो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम नहीं जानती कि ये छोटी छोटी बातें घर बसा भी देती हैं और घर उजाड़ भी देती हैं। और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आप देखेंगे कि परिशि साफ साफ कहती है अपनी माँ से कि आप यहाँ पे नहीं रहेंगी। मैंने बारी से बात कर ली है और बारी को इस बात का पता चल चुका है। उसने कहा है कि अब किसी किस्म की आपके साथ ज्यादती कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने बाप से कहती है कि रुमैसा आंटी को अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन मैं अपनी माँ को इस औरत के साथ नहीं रख सकती। जिस औरत ने सारी ज़िंदगी उनको तकलीफ़ दी है, अब जाकर उनका साथ उनके लिए बहुत मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि आज तक आप सिर्फ़ और सिर्फ इस रुमैसा आंटी की ही सुनते आए हैं। आगे से आप देखेंगे कि रुमैसा गुस्से में आकर कहती है कि देखो बीवी, ये घर हमारा भी है। तुम आखिर अपने आप को समझ क्या रही हो? तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारी अच्छी जगह पे शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया? लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। मैं अब तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि तुम याद रखोगी। मतलब ये है कि अब उसके साथ टांका फटकाने की ज़रूरत कर रही है और उसको तकलीफ देने की सारी सोच रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है जुबैदा। साफ साफ परीक्षा से कहती है कि परीक्षा तुम इस औरत से दूर रहो। मैं नहीं चाहती किसी किस्म की कोई तबाही कुछ भी हो। तो बेहतर यही है कि तुम उसके दूर हो तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि जुबैदा जानती है कि इस औरत को जितना ही इसके नज़दीक जाया जाएगा उतनी ही तबाही होगी। उसने तो अपनी सारी ज़िंदगी इस औरत के साथ गुजारी है और गुजारा किया है, जिसकी वजह से आज वो इतनी परेशान है और उसके साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। लेकिन जी अब जुबैदा की ज़िंदगी में कोई परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी बेटियाँ उसके साथ खड़ी हुई हैं और उसको यकीन दिलाती हैं कि सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो घर अम्मा का था। तो इसलिए अम्मा की खिदमत सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबैदा ने ही की है और इसलिए उस चीज़ की हकदार भी सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबैदा ही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आपने अभी से रंग बदलने शुरू कर दिए। मतलब ये है कि आपके दिलो दिमाग पे उसके अलावा और कोई भी नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा उसकी साइड लेने लगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको साफ-साफ कह देती है कि नहीं भई, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परीक्षा परेशान रहने लग जाती है और बारिश को कहता है कि पता नहीं, जबकि तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं बल्कि कोई ना कोई टेंशन में गिरा रहता है। आखिर मैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकालूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? जिसको सुनकर वो साफ-साफ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिला वजह कोई ना कोई टेंशन हो रही है। देखिए, अगर कोई ऐसी बात होती मेरे दिल में तो सामने आ जाती। मैं वैसे ही काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन वो उससे सबब पूछकर कहता है कि जबकि तुम अपने मेके से होके आई हो, वहाँ जाकर तुम्हारा मूड काफ़ी बेचैन और बेकरार है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करने पर वो उसको बता देती है कि उसके घर के क्या हालात चल रहे हैं और कैसे उसकी माँ को तज़लील किया जा रहा है, बात बे बात पर उसकी ज़िल्लत की जा रही है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अलग घर का बंदोबस्त हो जाएगा। बस उन्हें कहिए कि अपना बोरिया बिस्तर तैयार करें और उस घर में शिफ्ट हो जाएँ। मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँगा खुद ही, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैदा से जैसे ही बात करती है परिशे साफ आगे से ज़ुबैदा जवाब दे देती है, कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी ये बात कही थी और अब मैं तुम्हें दोबारा ये बात कहने वाली हूँ कि आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई बात नहीं सुनूंगी। और ये बात बिल्कुल तय और फाइनल है और ये बात तुम भी अपने ज़हन में बिठा के रख लो। इस तरह की फजूल बातें करोगी तो फिर मुझसे जलील ही होगी। मैं कभी भी ये वाला घर, मतलब ये अम्मा जी का घर, ये छोड़ के नहीं जाने वाली। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लो और अपने दिमाग को इस चीज़ से आज़ाद कर लो, अपने घर की तरफ ध्यान दो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नाज़रीन आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर आलम को कह देती है ज़ुबैदा कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी सास का कमरा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि उस कमरे पर कब्जा करने की सूरत में ये सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल जलाने के चक्कर में और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि आलम कहता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम ऐसा रुमैसा के बारे में सोच रही हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि देखा जाए
तो मेरी परेशानी तुम्हारी परेशानी होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मैं किन हालात में अलहदा किराया दे रहा हूँ और पता नहीं क्या-क्या कर रहा हूँ। लेकिन तुमने हमेशा अपनी ही की और अपनी ही सुनी। आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है कि देखिए ये सब कुछ आपके सामने है और आपने अपनी आँखों से देख लिया है कि ये औरत क्या करना चाह रही है। लेकिन इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। ये बहुत खतरनाक औरत है और सिर्फ़ हमें इस घर से बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रुमैसा मज़ीद पक्का करने की कोशिश कर रही है आलम को और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये घर अब नहीं छोड़ सकती। मतलब ये है कि उसने इस घर को अब ज़िद बना लिया है और जानबूझकर हर चीज़ को उलट-पुलट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रुमैसा काफ़ी ज़्यादा ज़ुबैदा जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि प्रीशियस इस बात पर अटक चुकी है और कहती है कि अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब हमें कोई ना कोई फ़ैसला लेना है। इस तरीके से ऐसे सिस्टम नहीं चलने वाला है। अब आपको भी सोच समझ के ही कुछ करना है। अब आपको बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ अब सोच रही हैं ना, सोच अपने दिलो-दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि एक ही बात पर सुई अटक चुकी है रुमैसा की कि वो इस घर से धक्के देकर इस ज़ुबैदा को घर से बाहर निकालेगी और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ारेगी। लेकिन ये सब कुछ आलिम भी नहीं होने देगा। वो कहता है कि तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात कभी भी मत सोचना कि मैं ज़ुबैदा को उस घर से निकालूँगा। उस घर में सबसे पहला हक ज़ुबैदा का है, क्योंकि वो घर अम्मा का था, तो इसलिए अम्मा की खिदमत सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैदा ने ही की है और इसलिए उस चीज़ की हकदार भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैदा ही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आपने अभी से रंग बदलने शुरू कर दिए। मतलब ये है कि आपके दिलो-दिमाग पे उसके अलावा और कोई भी नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा उसकी साइड लेने लग गए और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको साफ-साफ कह देती है कि नहीं भई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परिशा परेशान रहने लग जाती है और बारिश को कहता है कि पता नहीं जब की तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं बल्कि कोई न कोई टेंशन में घिरा रहता है। आखिर मैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकालूँ? मुझे बताओ मैं क्या करूँ? जिसको सुनकर वो साफ-साफ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिला वजह कोई न कोई टेंशन हो रही है। देखिए अगर कोई ऐसी बात होती मेरे दिल में तो सामने आ जाती। मैं वैसे ही काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन वो उससे सबब पूछता और कहता है कि जबकि तुम अपने मेके से होके आई हो, वहाँ जाकर तुम्हारा मूड काफ़ी बेचैन और बेकरार है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करने पर वो उसको बता देती है कि उसके घर के क्या हालात चल रहे हैं और कैसे उसकी माँ को तज़लील किया जा रहा है, बात बे बात पर उसकी ज़िल्लत की जा रही है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अलग घर का बंदोबस्त हो जाएगा। बस उन्हें कहिए कि अपना बोरिया बिस्तर तैयार करें और उस घर में शिफ्ट हो जाएँ। मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँगा खुद ही, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैदा से जैसे ही बात करती है परिशे साफ आगे से ज़ुबैदा जवाब दे देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी ये बात कही थी और अब मैं तुम्हें दोबारा ये बात कहने वाली हूँ कि आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई बात नहीं सुनूँगी। और ये बात बिल्कुल तय और फाइनल है और ये बात तुम भी अपने ज़हन में बिठा के रख लो। इस तरह की फ़ज़ूल बातें करोगी तो फिर मुझसे ज़लील ही होगी। मैं कभी भी ये वाला घर, मतलब ये अम्मा जी का घर, ये छोड़ के नहीं जाने वाली। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लो और अपने दिमाग को इस चीज़ से आज़ाद कर लो, अपने घर की तरफ